ये सोच रहे कि इनका नाम दे तो वो बड़े हो जाएंगे, वो बड़े हैं, तुम तो बड़े हो रहे हैं। मेरे हिसाब से गलत है। अगर धूप आएगी तो हम साफ धूप में खड़े रहेंगे, अगर आंधी आएगी, तूफान आएंगे तो हम साथ में मिलकर मुकाबला करेंगे। कुछ लोगों ने, पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया कि आपकी पार्टी के झंडे नजर नहीं आ रहे। मैंने उन्हें जवाब दिया कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के झंडे से ऊंचा अगर कोई झंडा है तो मेरे देश का झंडा, वो मेरा तिरंगा है, जो आज मुझे ये इख्तियार देता है कि इस मुल्क के अंदर मैं सरकारों के खिलाफ की आवाज उठा सकता हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले से हमने इस जुलूस की शुरुआत की। किसी ने पूछा कि कितने लोग आएंगे, मैंने कहा कि कितने आएंगे मैंने नहीं रखा है, लेकिन इम्तियाज जलील ने जो पहले वादा किया था कोई आए ना आए मैं अकेले खड़े रहूंगा तुम्हारी आवाज से। बारिश आ रही है, लोग आएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, मेरे शेरों, पूरे टेलीविजन चैनल के ऊपर सभी लोगों को दिखाया ये अल्हम्दुलिल्लाह उस इत्तेहाद की ताकत है, उस इत्तेहाद की ताकत है जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम के ऊपर अगर हम आकर खड़े रहे तो अच्छे अच्छे मैं ईमान पर चलता हूं कि किसी भी शहर का नाम के साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी होती है, हमारी शख्सियत जुड़ी होती है। पिछले न जाने कितने सालों से औरंगाबाद शहर अपनी तारीख के लिए जाना जाता है, इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ के सूफी संतों की वजह से औरंगाबाद शहर जाना जाता है। और महज 30 साल पहले बाबा साहब ठाकरे आए और उन्होंने कहा कि ये शहर का नाम हमें बदलना है। पिछले 30 सालों से अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अगर किसी ने किया तो यही और शिवसेना, यही वो भारतीय जनता पार्टी जिसने शहर के नाम के ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकते आए हैं। आज जब फैसला लिया गया तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि किसी छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार में, आदर में, सम्मान में नहीं लिया गया। जब कुर्सी लड़खड़ाने लगी, पैर खबर में लटके हुए नजर आने लगे, तो बोले चलो
30 साल से दुकानें उन्हीं के नाम पे चला रहे थे, आखिरी बार फिर से चला लो। उन्होंने तो ले लिए, फिर शिवसेना दूसरी तैयार हो गई, तो बोले नहीं उन्होंने गलत किया। उसका ठहराव है कि गलत है, वो ठहराव मैं लेने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं, उनको अधिकार नहीं था, हम लेने वाले। ये कोई छत्रपति संभाजी महाराज ये प्यार आदर और सम्मान के अंदर लिया गया फैसला नहीं है। अगर इतना ही आदर था, इतना ही सम्मान था इन महापुरुषों के लिए, तो 2014 के अंदर सरकार किसकी थी? यही शिवसेना की, यही भारतीय जनता पार्टी की। अगर लेना चाहते तो उस वक्त ले सकते थे, लेकिन जब कुर्सी तक लगाने लगी तो ये फैसले ले लिए और ये समझ लिए कि अब हमने फैसला लिया है तो अब हर एक को मानना पड़ेगा। सुनो, सुनो और सुना भी दो अच्छे तरीके से। ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। और तुम समझेंगे हमारी हुकूमत है, हम मुख्यमंत्री है, हम मंत्री है, हम जो फैसला ले लेंगे मुंबई में बैठकर वो औरंगाबाद की आवाम को कबूल करना पड़ेगा। ये लाल दलिया खाते हैं हमारे चक्कर में पड़े, और हम वो पार्टियों की तरफ से भी नहीं आते हैं जिनको बैठो बोले उठो। अब जब हमको बोलते हैं बैठो तो बैठ, यही नहीं बोलते। पार्लियामेंट के अंदर दो है, अशोक भाई का जो भाषण होता है मैं पीछे जाकर बैठता हूं, मैं सामने से बोलता हूं तो मैं पीछे से बता तो वहां पे हम नहीं डरते हैं, तो तुम यहां पे हमें डराने के लिए लिखते हो। अगर तय करेंगे तो मेरे औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। बोले यहां तो पूरे मुसलमान ही दिख रहे हैं, इतने सारे बोल के मैं सब अब्बा थे। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। आप लोग गाँव का काम है, हमारी बहन उधिया है, तिचा नाव रुस्ताना नहीं है, रेखा है। ऐकून घ्या, दोस्तों आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सियासत चल रही है कि जहां पर कई सारे फैसले हम पर लादे जा रहे हैं। ये मुल्क जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और इस मुल्क के अंदर हुकूमतें बड़ी नहीं होती है, आवाम बड़ी होती है। ये आवाम है जो हुकूमत बनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जोर जबरदस्ती करके ये जो फैसले लिए जा रहे हैं और ये फैसले हम पर लाते जा रहे हैं, हमारा साफ तरीके से ये बताना चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज रहो, छत्रपति शिवाजी महाराज रहो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, फुले शाहू हो, इन लोगों का नाम हमें
कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं किया है। हमने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन महापुरुषों का नाम नहीं लिया है। अगर तुम्हें छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कोई शहर बनाना है, नाम रखना है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाओ और उसका प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर जो है उसका नाम संभाजी महाराज होना चाहिए। हम ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। लेकिन आज ये समझ रहे हैं कि हमारी तीन पार्टी की हुकूमत है, हमने कर लिए। सेना का तो समझ में आ रहा था। कल एक साहब आके गए, दो दिन रुके, जगह ठराव पास हुआ तो बोले नहीं, ये तो फैसला लिया गया है, ये सर्वसम्मति से लिया गया। हम भी थे उसमें, लेकिन फिर हुआ क्या, यहाँ के जो है ना पूरे भागे उनके पास। बोले साहब नाम का तो पता नहीं, हमारी दुकान बंद हो जाएंगी, कुछ तो करो। तब वो आए, पहले बोले सर्वसम्मति से हुआ, फिर कल बोलता गए नहीं हमको तो पता ही नहीं था क्या हुआ, हमको मालूम ही नहीं क्या हुआ करके। तो मैंने उनका वो भाषण और उनका ये भाषण दोनों को जोड़ा, मेरे फेसबुक पे डाला और उसके ऊपर लिखा शरद पवार जी झूठ बोले। सुने आगे बोला, अब नहीं सुने तो उनको सुना दो कि हम वो नहीं है, तुम जो बोलेंगे बैठ लो तो बैठ। एक बात फिर से सुनो, झूठ बोले और कौवा भी बहुत खतरनाक है, समझ लो। हमसे कहा गया कि आज ये आंदोलन की आप शुरुआत कर रहे हैं। मैं साफ तरीके से दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि इस शहर के अंदर रहने वाले कई सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं। हम साफ तरीके से ये कहना चाहते हैं कि हम अगर औरंगाबाद की मांग कर रहे हैं तो कहीं पर भी हम छत्रपति संभाजी महाराज का अनादर कर रहे हैं, उनकी हम कहीं उनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक शहर 350-400 साल पहले क्या हुआ है, उन मुद्दों को बार बार निकालना, हमें आगे जाना है। आज इस शहर के अंदर नौजवानों को रोजगार चाहिए। अभी 4 दिन पहले मैंने एक जॉब फेयर रखा, ताजुब होगा आप लोगों को, 8,000 बच्चे उसके अंदर आए कि हमें नौकरी दो। शर्म आनी चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को, जब नौजवान मेरे शहर का कह रहा कि मुझे नौकरी चाहिए तो कह रहे नहीं नौकरी नहीं, नाम दूंगा तेरे। मेरी माँ और बहनें इस शहर की कहती है कि 8 दिन एक बकेट पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो कह रहे नहीं पानी नहीं, नाम दे। यही मुद्दों को लेकर इतने सालों तक ये अपनी सियासत करते आए हैं। कुछ 2 महीने पहले यही शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, जो भले ही शिवसेना के होंगे लेकिन मेरे भी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहां पर सांस्कृतिक मंडल के ऊपर एक भव्य मेला लिया और कहा कि नहीं, हम पहले औरंगाबाद का विकास करेंगे, औरंगाबाद का विकास करेंगे,
और उसके बाद हम औरंगाबाद के नामांकन के बारे में सोचेंगे। 2 महीने के अंदर कौन सी जादू की छड़ी चलाए औरंगाबाद? क्या ऐसा करवा ले कि अचानक अब लड़ाई आपस में दोनों में ये चल रही है कि छोटी शिवसेना कौन सी, बड़ी शिवसेना कौन सी? अरे जो लोग अपने बाप को बाप करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे शहर का फैसला लेने के लिए निकले। आज हम सबको, मेरे भाइयों, मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगर कोई ये सोच रहा है इस महफिल के अंदर जितने लोग खड़े हैं वो सिर्फ एक जाति या एक धर्म या एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये वो सब नौजवान है, ये वो सब लोग हैं जो एक पैगाम देने के लिए आए हैं कि ये शहर का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद लड़ेंगे इंशाअल्लाह, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और सिर्फ यही लड़ाई नहीं, और हाँ, आज की इस महफिल के अंदर जो नहीं आए हैं उन्हें भी याद रखा जाए, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी सियासत मायने रख सकती है। हम ठोकर मारेंगे ऐसी सियासत को, लेकिन जब अपने शहर के अस्तित्व की बात आएगी, अपने शहर के पहचान की बात आएगी, हम एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। तो जो लोग आज इस महफिल में नहीं आए, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। और सिर्फ किसी एक पार्टी का नाम अभी नहीं ले रहा, लेकिन एक बात बताओ कि कांग्रेस वाले अक्सर बार बार ये कहते थे कि नहीं, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं ले सकते। जैसी लेंगे तो आप शायद थोड़ा, तो नहीं, अभी विरोध नहीं किया है बोलते ना। अब इतना प्रेम होता सरकार 2014 मध्ये किंवा सत्तेमध्ये बसता बसता सांगितलं होतं, पाहिजे होतं की नाही, मला हे सत्ता नाही, मला हे शहराचं नाव बदलायचं आहे, ये तो बोल ही दिया। नांदेड़ के एक साहब है अशोक चौहान जी, चौहान साहब सुनो, नांदेड़ भी आने वाला हूं तुम्हारी सजाने के लिए। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, बल्कि उन्होंने हमको इतिहास ही पढ़ा डाला। इतिहास कैसा था, इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ था, इतिहास के अंदर क्या हुआ था, तुमने से इतिहास को मिटा नहीं सकते। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ वो एक इतिहास का हिस्सा है। मुंबई में वीटी स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन कहा कि नहीं, हमें ये नाम नहीं चलता है। वो तख्ती हटाए और उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम दे दिया। तुम ये समझ गए कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, किसी शहर का नाम देने से, किसी रेलवे स्टेशन का नाम देने से वो महान होंगे? नहीं, ये जितने महापुरुष अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन तुम ये सोच रहे कि इनका नाम दे तो वो बड़े हो जाएंगे, वो बड़े हैं, तुम कब बड़े हो रहे हैं? जब ऐसे ही रहेंगे मेरे दोस्त के जैसे लोग, मैं तो
उसको हयाती दे दिया, उसको हयाती दे। और दूसरा ये इस ताल्लुक से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नौजवान लड़के मुझे गलत गलत तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा तो तसा उत्तर दो, तुम्हारा उड़कत नहीं हो राजा, तुझे सारे की आले गलत लोगों के चक्कर में मत फंसे। ये शहर हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है, हमारे नौजवानों को रोजगार देना है। इस शहर की तरक्की के ऊपर हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। मैं आखिर में जाते जाते हमारी कृति समिति के जितने भी जिम्मेदारान हैं, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, जो अलग अलग जाति धर्म और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो सभी लोग एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। एक चैनल ने चला दिया, आज एमआईएम का मोर्चा निकल रहा है। उन्होंने कितनी मोहब्बत है तुमको एमआईएम, ये हमारा नहीं, अकेले का नहीं है, ये हमारा है, हमारा, ये हम सबका है। और हम सब मिलकर आए हैं एक ताकत बनकर खड़े रहने के लिए। और अगर ये समझ रहे हैं कि बारिश आई है, इतने ही लोग आए हैं, तो अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ से शुरुआत हुई है। बस मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खासतौर से मेरे नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने दुकानें बंद करके आए हैं, जो अपने कारोबार बंद करके आए हैं सिर्फ अपने शहर से मोहब्बत के लिए। तो एक जोरदार तालियां अपने खुद के लिए बना दीजिए। क्योंकि मैं जिन ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। पार्लियामेंट के अंदर बैठता हूं और सामने मोदी जी और शाह साहब बैठते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालकर जब मैं उनसे सवाल करता हूं तो मुझे हिम्मत यहां से मिलती है, ये हिम्मत देती है। और मैं जिंदगी भर इस बात का एहसासमंद रहूंगा मेरे भाइयों कि आप लोगों ने उस मुकाम के ऊपर पहुंचाया। ये लड़ाई हमें और आगे भी लड़नी है, एक कानूनी लड़ाई भी हमें लड़नी है। हम सबको हाथ में हाथ डालकर तमाम राजनीतिक मतभेदों को हमें भूलना होगा। इस मुद्दे की खातिर मैं हाथ जोड़कर तमाम राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि सियासत होती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हमें अपने अपने राजनीतिक मतभेद हमें भूलना होगा। अपनी सियासी जो भी हमारी सियासी मफाद है उसको दरकिनार करना होगा और एक आवाज के अंदर ये बोलना होगा कि नहीं, ये शहर औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद रहेगा। बस जाते जाते एक नारा दोनों हाथ उठाकर करना, अरे जरा दिखाना, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, और इंशाअल्लाह मेरा ये तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा। बहुत बहुत
क्या आवड चलिए
चलो आगे यार। चलो चलो चलते रहो यार, चलते रहो ना यार, कोई मसला नहीं है। अरे भाई लंबा
इशारा जो आहे तो इंडिया जिल्ह्याने दिलेला आहे. On the streets of Aurangabad, Imtiaz Jalil Singh they will have to take into consideration the general feeling of the people of Aurangabad. And this is the general feeling of the people of Aurangabad in large numbers on the streets on a daily day. What they say is totally unjustified, uncalled for, and it is being thrust on the people of Aurangabad. They are concerned that if it is related to Aurangabad, then the sentiments and feelings of the people of Aurangabad should be taken into consideration, and not some chief minister or few ministers sitting in Mumbai and taking a decision regarding our city. So do you think that decision or very much तुम्हारा कितना पार्टी पार्टी नहीं आवाज नहीं रही